तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की बेसिक नॉलेज। उत्तर प्रदेश की बेसिक नॉलेज। तो पहला ये क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था या किस तिथि को हुआ था। तो आपको बताना होगा 1 नवंबर 1956 को यूपी का पुनर्गठन हुआ था। राजधानी जैसा कि आप सभी को पता होगा, लखनऊ हमारे यूपी की राजधानी है। यूपी का पुराना नाम क्या है? यूपी का पुराना नाम, तो यहाँ पे कई सन आपके सामने आएंगी। यहाँ हम सन वाइज देखेंगे कौन सी सन में क्या क्या इसका नाम पड़ा है। तो सन 1836 से इसका नाम क्या था यूपी का? 1836 से नाम था इसका उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत किसका नाम था? ये यूपी का पुराना नाम था, उत्तर पश्चिम प्रांत। सॉरी, जस्ट ए मिनट। उत्तर पश्चिम प्रांत यूपी का पुराना नाम था। इसके बाद हम देखेंगे सन 1877 से इसका नाम पड़ गया। सन 1877 से नाम इसका हो गया क्या? आगरा एवं संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। क्या हो गया इसका नाम? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। आगरा एवं अवध इसका नाम हो गया, आगरा एवं अवध। कब हो गया इसका? 1877 में। फिर इसका 1902 में इसका नाम पड़ा था क्या? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। कब? 1902 में इसका नाम पड़ गया, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। सन 1937 में इसका नाम पड़ गया था केवल ओनली संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत इसका नाम पड़ेगा कब? 1937 में। और इसका जो वर्तमान में नाम है इसकी आपको तिथि भी याद करनी है। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम पड़ गया था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो इस तिथि को ये भी पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी दिवस किस तारीख को मनाते हैं? इसी तारीख को मनाते हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजधानियों के भी कई सन पूछी जाती हैं, कौन सी सन में क्या क्या इसका नाम पड़ा है। तो यहाँ पर भी 2-3 सन आपको याद करनी पड़ेंगी। सन 1836 से लेकर के 1858 तक, 1836 से लेकर के सन 1858 तक यूपी की जो राजधानी रही थी वो क्या थी? आगरा। आगरा इसकी राजधानी रही है। सन 1858 से 21 तक, 1858 से 21 तक, 1858 से कब तक? 1921 तक। 1921 तक राजधानी हमारे यूपी की क्या रही है? इलाहाबाद। इलाहाबाद। वर्तमान में जिसका के नाम तुम्हें पता है, जैसा सबको पता है, क्या इसका नाम? यूपी प्रयागराज। इसका नाम वर्तमान में क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज। अगला जो सन है हमारी 1921 से इसकी राजधानी क्या बनी थी? आंशिक रूप से लखनऊ। सन 1921 से इसकी राजधानी बन गई थी क्या? लखनऊ। लखनऊ। और कैसी राजधानी बनी वो? आंशिक रूप से राजधानी बनी थी। आंशिक रूप से राजधानी बनी थी क्या? लखनऊ। बात की जाए कि 1935 से इसकी राजधानी का नाम क्या हो गया, तो ये भी क्या हो गई? लखनऊ है। लखनऊ है राजधानी, लखनऊ। लेकिन ये कैसी हो गई? अब ये पूर्ण रूप से राजधानी बन गई लखनऊ। पूर्णतः राजधानी कौन सी बन गई? लखनऊ। पूर्ण रूप से राजधानी लखनऊ। अगर पूछे कि क्वेश्चन में आए आपके में कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तारीख को मनाते हैं, तो 24 जनवरी को ही यूपी दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन अभी हमने बता दिया था कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। तो यहाँ पर 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ है। अगर पूछे कि राज्य का यानी यूपी का विभाजन किस वर्ष हुआ है, तो विभाजन हमारे यूपी का हुआ था कब? जैसा कि आप सबको पता होगा, 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया था।
आपको पता होगा कि हमारे जो उत्तराखंड के जो ज़िले हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के 13 ज़िलों को, यूपी के 13 ज़िलों को काटकर 13 ज़िलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। 13 ज़िलों को काटकर क्या बनाया गया? उत्तराखंड बनाया। 13 ज़िलों को काटकर उत्तराखंड बनाया था। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक संभाग कितने हैं, तो आप बताओ कितने संभाग हैं? 4। पूछे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मंडलों की संख्या कितनी है, तो बताओगे 18। अगर पूछे यूपी के ज़िलों की संख्या कितनी है, तो बताओगे आप 75। ज़िले कितने हैं? 75। अगर पूछे कि यूपी की विधानमंडल में सीट कितनी है, तो आप बताओगे 403। पहले फ्रेंड ये हुआ करती थी 404 हुआ करती थी। और 404 कैसे होती थी? 403 प्लस 1 होती थी। अब ये जो होता था वो एंग्लो इंडियन होता था, जिसको राज्यपाल नियुक्त करता था। अब इसे ये हटा दिया गया है, ये प्रावधान इसको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में क्या है? 403। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, विधानसभा की सीटें कितनी हैं, ये क्या हो गया? विधानमंडल, सॉरी, इसका मतलब विधानमंडल पूछ रहा है कि कैसा विधानमंडल है। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है? द्विसदनीय है। द्विसदनीय विधानमंडल है यूपी का। द्विसदनीय का मतलब क्या हो गया? हमारे भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें 2 सदन हैं। 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें 2 सदन हैं। जैसे एक होता है विधानसभा और विधान परिषद। तो कौन से होते हैं 2 सदन? एक होता है विधानसभा और विधान परिषद। तो हमारे यहाँ जो 6 राज्य हैं, उनके पास केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास 2 सदन हैं। और वो राज्य आप सबको पता होगा, एक तो यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, और आंध्र प्रदेश है। ये ऐसे राज्य हैं हमारे भारत के जिनमें 2 सदनीय विधानमंडल है। कौन से? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो 2 सदनीय विधानमंडल है। अभी हम बता रहे थे विधानसभा सदस्यों की संख्या हमारे यूपी में कितनी है? 403। पहले कितनी हुआ करती थी? 404। इसमें से क्या होता था? 403 और एक अलग से होता था, जिसको कहते थे एंग्लो इंडियन। इनकी मतलब कौन करते थे इनको मनोनयन? इनका एंग्लो इंडियन का मनोनयन करते थे राज्यपाल। अब ये क्या कर दिया है? इस प्रावधान को हटा दिया गया है। अगर पूछे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या हमारे यूपी में कितनी है? विधान परिषद के सदस्यों की संख्या हमारे यूपी में कितनी है? 100। अगर पूछे हमारे यूपी से, जैसे भारत में वर्तमान में कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 543। उसमें से पूछे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो आप बताओगे 80। लोकसभा की सीटें यूपी में कितनी है? 80। ऐसा भी क्वेश्चन आए कि हमारे भारत का सबसे ज़्यादा जिलों वाला सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा? तो भी यूपी बताओगे। पूछे कि सबसे ज़्यादा विधानसभा सदस्य वाला राज्य कौन सा? तब भी यूपी बताओगे। सबसे ज़्यादा विधान परिषद सदस्य किस राज्य में है? तब भी यूपी बताओगे। लोकसभा की सीटें कौन सी राज्य में सबसे ज़्यादा? तब भी यूपी है आंसर। राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछे हमारे भारत में कितनी है? तब भी यूपी बताओगे। और ये कितनी है? 31 हैं। अगर पूछे कि विधानसभा में सुरक्षित सीटें, जिसको हम आरक्षित सीटें भी कहते हैं, तो हमारे यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी आरक्षित हैं? केवल 86 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से पता होगा 84 किसके लिए हैं? एससी वालों के लिए हैं, जिनको हम शेड्यूल्ड कास्ट भी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति, एससी या अनुसूचित जाति वालों के लिए, अनुसूचित जाति, इनके लिए आरक्षित सीटें हैं। और 2 किसके लिए हैं? एसटी, जिनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं, अनुसूचित जनजाति वालों के लिए। लोकसभा में हमारे यहाँ सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? यूपी में लोकसभा में सीट सुरक्षित यानी आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? केवल 17 लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या है। आपके लिए होमवर्क है, अनुच्छेद जैसे हम बता रहे हैं, आर्टिकल क्या क्या याद करने हैं तुम्हें। एक तो अनुच्छेद है 330 देखना है, अनुच्छेद 331 पढ़ना है, अनुच्छेद 332 पढ़ना है, अनुच्छेद 333 पढ़ना है। इनमें क्या मिलेगा तुम्हें? लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद आदि के लिए सीटों के आरक्षण के बारे में देखा होगा। इनको आप पढ़ोगे।
अच्छी तरह से पढ़ना इन अनुच्छेदों को, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे यहाँ बात की जाए कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट हमारे यहाँ पर कहाँ पे है, तो आप बताओगे लखनऊ में। हमारे यूपी की न्यायिक राजधानी क्या है? लखनऊ। तो यहीं पे हमारा उच्च न्यायालय लखनऊ, सॉरी लखनऊ नहीं है, प्रयागराज है। प्रयागराज, क्या पे? प्रयागराज। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? प्रयागराज में है हमारा उच्च न्यायालय, प्रयागराज में। इलाहाबाद जो है प्रयागराज में, यहाँ पे है। और अगर पूछे खंडपीठ कहाँ है, खंडपीठ कहाँ है, तो खंडपीठ हमारी कहाँ है? लखनऊ में है, लखनऊ में है। और ऐसा भी क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा हमारे यूपी का हमारे भारत का सबसे ज़्यादा जजों वाला हाईकोर्ट कौन सा है, तो हमारा यूपी ही है। इसमें कितने जज बैठते हैं या कितने जज हैं? टोटल संख्या 160, 160 संख्या है जजों की। यूपी प्लस में भी आया था क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जजों वाला हाईकोर्ट कौन सा है भारत का? यही है, यूपी। अगर पूछे हमारे भारत में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना किस पर हुई थी? 1866 में इसकी स्थापना हो चुकी है। अगर पूछे कि हमारे यूपी में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, तब भी आप बताओगे कहाँ पे है? लखनऊ में है। तब क्या बताओगे? लखनऊ में इसका आंसर है, लखनऊ। इसकी स्थापना सन 1986 में हुई थी, न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र की 1986 में। अगर पूछे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो बताओगे 160, जैसा कि हमने अभी यहाँ बताया था 160 है। अगर पूछे तहसीलों की संख्या मार्च 2024 तक हमारे यूपी में तहसील की संख्या कितनी? 351। तो फिर से क्वेश्चन आए कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला राज्य कौन सा है, तब भी क्या बताओगे? उत्तर प्रदेश। हमारे यहाँ नगर निगमों की संख्या यूपी में कितनी है? 17 नगर निगम है, 17 नगर निगम है। आगे एक क्वेश्चन है, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद। तो नगर पालिका परिषद में कितनी सीटों हैं हमारे यूपी में? तो 200 आप नगर पालिका परिषद की सीट बताओ। नगर पंचायतें कितनी हैं? तो लगभग बताओगे 546, 546। नगर एवं नगर समूह कितने हैं हमारे यूपी में? तो आप बताओगे 915, 915। सामुदायिक विकास खंड कितने हमारे यूपी में? 826, 826 हमारे यहाँ क्या है? सामुदायिक विकास खंड। हमारे यहाँ अगर यूपी में बात की जाए ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, तो ग्राम पंचायतों की संख्या हमारे यूपी में 57,691। भिन्न भिन्न किताबों में ये आंकड़ा भिन्न भिन्न मिल सकता है, तो उसे ज़्यादा माइंड पे लेने की आवश्यकता नहीं है। कुल आबाद ग्राम कितने हैं हमारे यूपी में? 97,814, 97,814 आबाद ग्राम है। आबाद ग्राम जिन गाँव में जनसंख्या या बस्ती बसी हुई है। और कुल राजस्व ग्राम कितने हैं हमारे भारत में? यूपी में। हम अभी यूपी की बात कर रहे हैं, कभी भी गलती से भारत भूल जाता तो उस पर ध्यान देना थोड़ा सा। तो कुल राजस्व ग्राम हमारे भारत में कितने हैं? 1,06,774 आबाद ग्राम। हमारे उत्तर प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो जितनी भी पंचायतें गठित की जाएंगी हमारे यूपी में, कुल सीटों का कितना होगा? 1/3। कुल सीट का कितना आरक्षण है? 1/3 महिलाओं के लिए। कुल सीट का 1/3, कुल सीट का 1/3 आरक्षित है। इसको हम क्या कह सकते हैं? 33.3%। ये इतना आरक्षित सीटें हैं महिलाओं के लिए। यानी जितनी भी क्या होगी पंचायतों का गठन होगा, उसमें से इतने परसेंट हमारे यहाँ, उसका 1/3 हमारे यहाँ महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। आगे राजकीय भाषा हमारी यूपी की कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा, राजकीय भाषा हमारी यूपी की कौन सी है? 2 भाषाएं हमारी यूपी की। तो एक कौन सी है? 26 जनवरी को बनाया गया था, इसका तारीख है 26 जनवरी 1900। राजकीय भाषा की घोषणा कब की थी? 26 जनवरी 1900, अक्टूबर 1947 में प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा की गई थी। ये देवनागरी लिपि में है, देवनागरी लिपि में है, देवनागरी लिपि में है। और ये कौन सी है? हिंदी लिपि देवनागरी
और भाषा हिंदी। प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब से की गई है? तो बताओगे 1968 से, 26 जनवरी 1968 से। कौन सी? प्रथम राजकीय भाषा, प्रथम राजकीय भाषा, प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य 1968 से है, 1968 से। राजकीय भाषा कौन सी हमारी? हिंदी। राजकीय भाषा कौन सी है हमारी? हिंदी। तो इसमें दो भाषाएं हैं हमारी राजकीय भाषा, एक तो है हिंदी, हिंदी, और दूसरी है उर्दू, दूसरी है उर्दू। कौन सी है? उर्दू। दूसरी क्या है? उर्दू। तो दो हमारी राजकीय भाषा हैं। उर्दू को 1989 से बनाया गया है। राजकीय पशु आप सभी को मालूम है क्या है? बारहसिंगा, 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 ये हमारे राजकीय पशु है, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है हमारे यूपी का राजकीय पक्षी। राजकीय वृक्ष आप सभी को पता होगा क्या है? अशोक, ये राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है। राजकीय पुष्प क्या है हमारे यूपी का? पलाश, पलाश या टेसू। कैसा है ये? राजकीय पुष्प है ये। कब से है ये? 2011 से, 2011 से। राजकीय चिन्ह क्या है? तो आप सबको हमने पिछली बार भी बताया था, एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त में या अंदर दो मछलियां हैं, दो मछली हैं और एक तीर धनुष है, तीर धनुष है, तीर धनुष है, और गंगा यमुना का, गंगा यमुना का दोआब है, का दोआब, दोआब, दोआब इसी के अंदर है। इसे कहाँ से कब स्वीकृत किया गया था? 1938 में। ठीक है। मछली का नाम पूछे, कौन सी मछली है? चीतल मछली है, चीतल मछली है, मछली का नाम चीतल मछली है। और ये चिन्ह कहाँ से लिया गया था? रूमी दरवाज़ा लखनऊ से, रूमी दरवाज़ा लखनऊ से ये लिया गया था, लखनऊ से लिया गया था रूमी दरवाज़ा। हम यहाँ पर एक दो चीज़ बताना चाह रहे हैं आपको। जैसे हमारे क्या है? राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको क्या बताना है? क्या है? रुसर्वस, रुसर्वस डुबासेली, डुबासेली। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? रुसर्वस, रुसर्वस डुबासेली, डुबासेली इसका वैज्ञानिक नाम है, जंतु वैज्ञानिक नाम। सारस या क्रौंच क्या है हमारा? पक्षी। सारस या क्रौंच क्या है हमारा? राजकीय पक्षी है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है क्या? ग्रुस एंटीगोन। क्या है? ग्रुस एंटीगोन, ग्रुस एंटीगोन इसका वैज्ञानिक नाम है। अशोक का वैज्ञानिक नाम सराका अशोका, सराका अशोका इसका बॉटनी का नाम या वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम सराका अशोका है। पलाश या टिश्यू इसका नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अच्छा, ये हमारे यूपी का जो राज्य खेल है, जैसा कि हमारे भारत का भी है, क्या है? हॉकी। राज्य के खेल क्या है? हॉकी। हमारे यूपी का राज्य के खेल हॉकी है, हॉकी, हॉकी। यूपी का राज्य खेल क्या है? हॉकी, हॉकी, हॉकी। राज्य विधानसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो आप बताओगे सन 1937 में, जुलाई 1937 में राज्य विधानसभा का गठन हुआ था, 1937 में। आगे, उत्तराखंड बनने से पहले हमारे क्या विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? 425 थी, 425
25 थी, 425 थी, 425 थी। उत्तराखंड बनने से पहले विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 108 थी। ये 108 थी। कितनी थी? 108। अच्छा, 1967 तक विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 425। अभी बताइए। 17वीं विधानसभा में महिला सदस्य कितने थे हमारे यूपी में? तो 38 थे, केवल 38 महिला थी। अगर परसेंटेज की बात किया तो ये कितना हो जाता है? 10.42%। ये हमारे क्या है? महिलाओं की संख्या। 18वीं विधानसभा में महिला सदस्य कितनी थी? तो आपको क्या बताओगे? 33 महिला थी कुल। 33 महिला थी। परसेंट में 8.42% है। 33 महिला थी। फरवरी और मार्च में हुए 18वीं विधानसभा में विजेता पार्टियों की सीटें कितनी थी? की सीट। तो आपको पता है अभी वर्तमान में हमारे यूपी में किस पार्टी की सरकार चल रही है। तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? जैसे बीजेपी, इस पार्टी की सीट 2022 में कितनी जीती थी भाजपा? बीजेपी 255 सीटें जीती थी। सपा दूसरे नंबर पर ही थी, सपा एसपी। तो ये रही थी दूसरे नंबर पर। इसकी सीटें कितनी थी? 111। और राष्ट्रीय लोकदल 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 की जो सीटें आई थी वो कितनी थी? 8। बीएसपी कितनी सीटें थी? 1। अन्य कितनी सीटें हो गई? 26। ये हमारी यूपी की मुख्य पार्टियां हैं। कौन सी? एक बीएसपी, सपा, बीजेपी, लोकदल। अन्य पार्टियां कुछ हैं। ठीक है, इनमें कितनी हो गई? 26। 18वीं विधानसभा के स्पीकर कौन थे? तो यहाँ क्या बताओगे आप? सतीश महाना। 18वीं विधानसभा के कौन थे स्पीकर? सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताना क्या होगा? प्रयागराज। कितनी विधानसभा सीटें हैं इसमें? 12। कुल 12 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन से हैं? एक तो श्रावस्ती है। दूसरा श्रावस्ती के बाद में महोबा है। फिर कौन सा है? चित्रकूट है। इनमें 2 विधानसभा की सीटें हैं, केवल 2। सब में 2। प्रयागराज में 12 हैं। श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट 2। प्रयागराज में 12। श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट में क्या क्या है? 2। प्रदेश में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? यानी हमारे यूपी में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है उन्नाव। ये लखनऊ के पास में, इसकी सीमा लखनऊ में है, लखनऊ से टच कर रही है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण हमारे यूपी में क्या है? राज्य उपभोक्ता संरक्षण केंद्र कितने हैं? 5। राज्य उपभोक्ता संरक्षण केंद्र कितने हैं? 5। आर्थिक अपराध न्यायालय ये कितने हैं? 5। तो कहाँ है ये पाँचों? एक लखनऊ में है, दूसरा आगरा में है, तीसरा मेरठ में है, मेरठ के बाद में वाराणसी में है, और एक बरेली में भी है। पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत हमारे यूपी में कब हुई है? पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत हमारे यूपी में कब से हुई है? तो आपको बताना होगा सन 1984 से। 1984। जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 हमारे यूपी में कब लागू हुआ था? 1952 से। कब से लागू है? 1 जुलाई 1952 से ये लागू हुआ है। 1 जुलाई 1952 से लागू हुआ है। श्रम न्यायालय हमारे यूपी में कितने हैं? टोटल 20 श्रम न्यायालय हैं। सबसे बड़ा मंडल या प्रभाग हमारे यूपी का कौन से हैं? सबसे बड़े मंडल या प्रभाग कौन से हैं? लखनऊ, कानपुर, मेरठ। कौन से हैं? 3 जिले हैं, 3 मंडल हैं, सॉरी। कौन से? एक लखनऊ, कानपुर और मेरठ। तो ये 3 मंडल हैं जो हमारे यूपी के सबसे बड़े हैं। इनमें कितने जिले शामिल हैं? सब में 6 जिले शामिल हैं। 6 जिले शामिल हैं सब में। हर एक मंडल में 6 जिले शामिल हैं। सबसे छोटा मंडल या संभाग, सबसे छोटे मंडल या संभाग कौन से हैं? मिर्ज़ापुर,
मिर्ज़ापुर, बस्ती, बस्ती, आजमगढ़, 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 झांसी, झांसी और सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर। तो इनमें कितने कितने हैं? कुल 3 जिले शामिल हैं, 3 जिले इसमें शामिल हैं। केंद्रीय कारागार हमारे भारत में कितने हैं? कुल 5 केंद्रीय कारागार हैं, 5 केंद्रीय कारागार हैं। कौन कहाँ 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 हैं पाँचों? एक प्रयागराज का नैनी में है केंद्रीय कारागार। इसके बाद आगरा, बरेली, वाराणसी, आगरा, बरेली, वाराणसी, वाराणसी और फतेहगढ़, 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 यहाँ ये केंद्रीय कारागार है। हमारे यूपी का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ था? तो ये बरेली में था, बरेली में। पहला केंद्रीय कारागार कहाँ है? बरेली में। कहाँ है? बरेली में। सन 1837 में इसे स्थापित किया गया था। कुल जिला कारागार कितने हैं? 57 जिला कारागार हैं हमारे यूपी में। कुल कितने जिला कारागार हैं? 57। उप कारागार कितने हैं हमारे यूपी में? कुल 3 उप कारागार हैं। ज्ञानपुर, महोबा, संत कबीरनगर में है। ज्ञानपुर, महोबा, संत कबीरनगर में है तीनों। ज्ञानपुर, महोबा, संत कबीरनगर में है तीनों। कहाँ कहाँ? महोबा में, महोबा, संत कबीरनगर और ज्ञानपुर, यहाँ पर है ये। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ है? ये कहाँ पे है संपूर्णानंद? तो ये लखनऊ में है, लखनऊ में है, लखनऊ में 1940 में स्थापित किया गया था। किशोर सदन या अल्पवयस्क कारागार, ये कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में है। किशोर सदन, सॉरी ये बरेली में है, लखनऊ में नहीं है, ये बरेली में है। नारी बंदी निकेतन, ये कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है? लखनऊ में है ये, लखनऊ। नारी बंदी निकेतन कहाँ है? लखनऊ में। आदर्श कारागार कहते हैं इसके। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन हमारे यूपी में जो लगा था वो कब लगा था? 1968 में लगा था, 25 फरवरी को लगा था, 25 फरवरी 1968 को लगा था। और कब तक चला था? 25 फरवरी 1969 तक ये चला, 1969 तक चला था। यहाँ पर देख लेना है। अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है हमारे यूपी में? 10 बार लग चुका है, 10 बार लग चुका है। अब तक कितनी बार लग चुका है? 10 बार। हमारे यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये सभी को पता है, गोविंद वल्लभ पंत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत हमारे यूपी के कौन रहे हैं? सबसे पहले सीएम। पहले राज्यपाल, जैसा आप सबको पता है, पहले राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, नायडू। इनके बारे में आपको क्या याद करना है? नायडू में के बारे में। हमारे यूपी की पहली महिला राज्यपाल, हमारे यूपी की पहली राज्यपाल, हमारे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो तीनों का आंसर क्या होगा? सरोजिनी नायडू। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष हमारे यूपी के कौन रहे हैं? प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ये हमारे यूपी के कौन रहे हैं? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन रहे हैं? प्रथम विधान परिषद के सभापति रहे हैं चंद्रभान, श्री चंद्रभान, चंद्रभान, श्री चंद्रभान। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हमारे यूपी के कौन रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश कमलाकांत वर्मा, न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा, ये कौन रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश। प्रथम व एकमात्र महिला राज्यपाल हमारे यूपी की कौन है? प्रथम व एकमात्र महिला राज्यपाल, सॉरी प्रथम लेकिन एकमात्र नहीं है, और हमारे यूपी में आनंदीबेन पटेल भी है, तो इसका मतलब है एकमात्र तो नहीं हो गया, पहला जरूर हो गया। कौन है? वही कौन? सरोजिनी नायडू। सबसे ज़्यादा बार राज्यपाल कौन रहा है? तो सर्वाधिक बार श्री मोहम्मद शफी कुरैशी,
श्री मोहम्मद शफी कुरैशी, कुरैशी ये 2 बार रह चुके हैं, कुरैशी। सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो श्रीमती मायावती, ये सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रह चुकी हैं 4 बार। कितनी बार? 4 बार, 4 बार, 4 बार। ये कितनी बार? 2 बार, 2 बार। ये कितनी बार? 4 बार। पहली महिला मुख्यमंत्री, तो उसको भी आपको याद करना, सुचेता कृपलानी, कृपलानी। अगर पूछे यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तब भी यही बताओगे। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री को क्या है, तब भी सुचेता कृपलानी है। उत्तर प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति कब की गई थी? कौन, मतलब लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की गई और कब की गई थी, मतलब सॉरी कौन थे और कब की गई थी? तो सन 1977 में प्रथम लोकायुक्त बने थे और उनका नाम है विश्वंभर दयाल, विश्वंभर दयाल, विश्वंभर दयाल, इनका नाम ये है। सर्वाधिक बार विधानसभा, सबसे ज़्यादा बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं? केसरीनाथ त्रिपाठी, केसरी नाथ त्रिपाठी, त्रिपाठी। और आत्माराम गोविंद खैर, आत्माराम गोविंद खैर, खैर ये रह चुके हैं। कितनी बार रहे? 3 बार ये रहे और 3 बार ये रहे, 3 बार ये रहे और 3 बार ये रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर देखेंगे कल।